नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, मन। हाँ, मन। ये तो सबके जीवन का केंद्र है ना। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत है, राजयोग, मन पर विजय का रहस्य, उसकी शुरुआत ही एक दमदार सूत्र से होती है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मतलब मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का भी। सही। यही मन हमारे दुख सुख का कारण है और यही हमें परम शांति तक भी ले जा सकता है। और स्रोत ये भी कहता है कि अगर मन शांत हो, स्थिर हो, तो ईश्वर या सत्य का अनुभव होता है। अगर उथल पुथल हो तो दुनिया ही बिखरी हुई लगती है। हाँ, तो आज की हमारी ये जो गहरी पड़ताल है वो इसी राजयोग पर है। मतलब अपने मन पर राज करना, दूसरों पर नहीं। बिल्कुल, अपने ही मन का राजा बनना। और ये चर्चा पूरी तरह से इसी टेक्स्ट राजयोग, मन पर विजय का रहस्य के हिस्सों पर आधारित है। जी। इसमें मन की जो तस्वीर खींची है ना, वो बड़ी जानी पहचानी सी है। एक बेचैन बंदर की तरह बताया ऐसे। ये बात सोचने वाली है कि हमारी दुनिया वहीं बनती है जहां हमारा मन जाता है। सही कहा। ये एक जबरदस्त शक्ति है और इसी शक्ति को समझना और फिर उसे सही दिशा देना, शायद यही राजयोग है। तो आज इस स्रोत के जरिए हम कोशिश करेंगे कि मन की इस पहेली को थोड़ा सुलझाएं। देखें कि राजयोग इसे साधने का क्या रास्ता दिखाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो मन की ये जो बंदर वाली बात है, ये चंचलता, ये तो रोज का अनुभव है। हाँ, बिल्कुल। एक विचार आता है, टिकता नहीं, कि दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा। लगता है ये सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा। और ये कोई आज की समस्या नहीं है। स्रोत हमें भगवत गीता की तरफ ले जाता है। हाँ, जहाँ अर्जुन कृष्ण के सामने यही मुश्किल रखते हैं। वो कहते हैं कि मन को वश में करना तो हवा को पकड़ने जैसा है। और कृष्ण मानते भी हैं। वो कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। मतलब हाँ अर्जुन, बिल्कुल सही, मन बहुत चंचल है, इसे काबू करना बेहद कठिन है। बेहद कठिन। हाँ, पर फिर वो फौरन उपाय भी बताते हैं। अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य। हाँ, अभ्यास यानी निरंतर कोशिश करते रहना, और वैराग्य यानी अनासक्ति। इन दो चीजों से इसे वश में किया जा सकता है। अभ्यास तो समझ आता है, मतलब लगातार प्रैक्टिस। हाँ। लेकिन ये वैराग्य, इसका क्या मतलब है यहाँ? क्या सब कुछ छोड़ देना? नहीं, सब कुछ छोड़ना नहीं। स्रोत के हिसाब से वैराग्य का मतलब है मन जिन चीजों में उलझा रहता है ना, पसंद नापसंद, इच्छाएं, डर, उनसे थोड़ी दूरी बनाना सीखना। अच्छा, मतलब डिटैचमेंट। हाँ, एक तरह की मानसिक स्वतंत्रता, कि बाहरी चीजें हमें खींचे जरूर पर हम उनके गुलाम ना बने। तो लगातार कोशिश, अभ्यास और मन को फालतू की चीजों से हटाना, वैराग्य। स्रोत कहता है इन दोनों को मिलाकर ही ये बंदर जैसा मन काबू में आ सकता है। ये वाकई मुश्किल लगता है, जैसा कृष्ण ने कहा, दुर्निग्रहम है, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। ठीक है, तो मतलब मन से लड़ाई नहीं करनी है, बल्कि उसे समझना है, साधना है। बिल्कुल। और यहीं पर स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक बताता है, साक्षी भाव। मन को साक्षी भाव से देखना। ये क्या है साक्षी भाव? बस बैठकर देखना? हाँ, एक तरह से। पर ये कोई साधारण देखना नहीं है। साक्षी भाव मतलब मन में जो भी चल रहा है, विचार, भावनाएं, यादें, उनको बस देखना, बिना किसी जजमेंट के। बिना जजमेंट के। हाँ, बिना ये कहे कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, बिना उनसे जुड़े, बिना उनको दबाए, बस एक न्यूट्रल दर्शक की तरह। जैसे नदी किनारे बैठकर पानी को बहते हुए देखना। बिल्कुल सही मिसाल दी आपने। ठीक वैसे ही विचारों को पकड़ना नहीं, उनसे भागना नहीं, बस उनके आने जाने को जानना। और स्रोत कहता है कि जब हम ऐसा करते हैं तो विचारों की भीड़ वो कम होने लगती है। हाँ, बिल्कुल। होता ये है कि जब हम विचारों से अपनी पहचान जोड़ना बंद कर देते हैं, मतलब ये मेरा विचार है, ऐसा सोचना बंद कर देते हैं। हाँ, उसकी जगह सिर्फ एक विचार उठा है, एक भावना महसूस हो रही है, जब इस तरह देखना शुरू करते हैं तो वो विचार अपनी पकड़ खो देते हैं। अच्छा। वो बादल की तरह आते हैं और चले जाते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे विचारों का शोर कम होता है ना, एक गहरी शांति महसूस होने लगती है, एक मौन। स्रोत कहता है कि इसी शांति में, इसी खामोशी में हमें अपने अंदर की असली आवाज सुनाई देती है, आत्मा की आवाज कह लीजिए। ये बात बहुत अहम है कि ध्यान कोई जबरदस्ती की क्रिया नहीं, बल्कि एक जागरूक अवस्था है,
जैसा श्रोत में लिखा है, ध्यान कोई क्रिया नहीं, एक जागरूक स्थिति है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ध्यान कुछ करना नहीं है, ये तो बस अपने असली स्वरूप में होना है। जागरूक, उपस्थित और साक्षी भाव, वो इसी जागरूकता की पहली सीढ़ी है। जब हम बिना उलझे अपने मन को देख पाते, वहीं से ध्यान का रास्ता खुलता है। ठीक है, तो मन की प्रकृति समझी, उसे देखने का तरीका यानी साक्षी भाव समझा। अब आते हैं राजयोग के उस पूरे सिस्टम पर। हाँ, अष्टांग योग पर। हाँ, स्रोत महर्षि पतंजलि के सूत्र का जिक्र करता है, योगाश्चित्त वृत्ति निरोधा। इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध। जी, योगः चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त मतलब हमारा पूरा मेंटल सिस्टम, मन, बुद्धि, अहंकार सब। और वृत्तियां हैं इसमें उठने वाली लहरें, यानी विचार, भावनाएं, यादें, कल्पनाएं, मन की सारी हलचल। अच्छा, सारी मेंटल एक्टिविटी। हाँ, तो योग पतंजलि के अनुसार वो अवस्था है या वो प्रक्रिया है जिससे चित्त की ये वृत्तियां, ये हलचल शांत हो जाती हैं, उनका निरोध हो जाता है। और इसी अवस्था तक पहुंचने के लिए वो 8 सीढ़ियां बताते हैं। अष्टांग योग, बिल्कुल, 8 अंग। स्रोत इन 8 का जिक्र करता है। क्या हम संक्षेप में समझ सकते हैं कि ये 8 कैसे मदद करते हैं मन को साधने में? जरूर। ये 8 अंग एक दूसरे से जुड़े हैं और धीरे धीरे हमें गहराई में ले जाते हैं। पहला है यम। यम। हाँ, ये 5 नैतिक सिद्धांत हैं हमारे बाहरी व्यवहार के लिए। अहिंसा, सत्य, अस्त्य यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य यानी ऊर्जा का संयम, और अपरिग्रह यानी फालतू चीजें जमा न करना। ये नींव है एक तरह से। यानी पहले बाहरी आचरण को ठीक करना, इसके बाद नियम। हाँ, नियम हमारे अपने लिए हैं। व्यक्तिगत अनुशासन, जैसे शौच यानी तन मन की सफाई, संतोष यानी हर हाल में खुश रहना, तप यानी मेहनत करना, स्वाध्याय यानी खुद को जानना और शास्त्रों को पढ़ना, और ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर के प्रति समर्पण। तो यम और नियम मिलकर एक मजबूत नैतिक और मानसिक जमीन तैयार करते हैं जिस पर आगे की साधना हो सके। ठीक है, फिर आते हैं आसन और प्राणायाम। आसन तो आजकल बहुत पॉपुलर है। हाँ, बहुत। आसन का असली मकसद है शरीर को स्थिर और आरामदायक बनाना सीखना, ताकि ध्यान में देर तक बिना हिले डुले बैठा जा सके। शरीर स्थिर तो मन भी स्थिर। बिल्कुल। फिर आता है प्राणायाम। प्राण यानी जीवन ऊर्जा, आयाम यानी उसका विस्तार या नियंत्रण। सांस के जरिए हम अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हैं। सांस और मन का गहरा कनेक्शन है, सुना है? बहुत गहरा। शांत सांस तो शांत मन। प्राणायाम से मन एकाग्र होता है। तो ये 4 हो गए बाहरी और शारीरिक तैयारी जैसे। अगले 4 और अंदर ले जाते हैं, जैसे प्रत्याहार। हाँ, प्रत्याहार एक बहुत जरूरी मोड़ है। इसका मतलब है इंद्रियों को बाहर की दुनिया से खींचकर अंदर की तरफ मोड़ना। बाहर की दुनिया मतलब? रूप, रस, गंध। हाँ, बिल्कुल। हमारी एनर्जी जो लगातार बाहर भागती है ना, उसे अंदर समेटना। ये बाहर से अंदर की यात्रा शुरू करता है। और फिर आती है वो तिकड़ी, धारणा, ध्यान, समाधि। श्रोत इन्हें कैसे समझाता है? ये तीनों मिलकर संयम कहलाते हैं। ये एकाग्रता की और गहरी अवस्थाएं हैं। धारणा है मन को किसी एक चीज पर टिकाने की कोशिश, जैसे सांस पर या किसी मंत्र पर। हाँ, ये शरीर के किसी बिंदु पर। मन बार बार भटकेगा, उसे वापस लाना होगा। ये है धारणा। जब ये एकाग्रता सहज हो जाए, बिना कोशिश के होने लगे, और विचारों का आना जाना शांत होकर एक तेल की धार की तरह लगातार बना रहे, वो ध्यान है। अच्छा। यहाँ अभी भी मैं ध्यान कर रही हूँ, ये बोध रहता है। और समाधि वो परम अवस्था है। परम अवस्था। हाँ, जहाँ ध्यान करने वाला, ध्यान का विषय और ध्यान की प्रक्रिया, ये तीनों एक हो जाते हैं। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का फर्क मिट जाता है। श्रोतेस इसे आत्मा का परमात्मा में मिल जाना कहता है। वाह, तो ये अष्टांग योग एक पूरा पैकेज है, बाहर से शुरू होकर बिल्कुल अंदर तक। हाँ, श्रोतेस की ये बात बहुत पते की है कि इन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मन, जो पहले मालिक बना बैठा था, वो धीरे धीरे सेवक बन जाता है। बिल्कुल। ये मन को खत्म करने का रास्ता नहीं है, ये उसे ट्रेन करने का, उसकी एनर्जी को बदलने का और उसे आत्मा के कंट्रोल में लाने का विज्ञान है। मन को दुश्मन नहीं, दोस्त बनाने की प्रक्रिया है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर एक सवाल तो मन में आता ही है। पूछिए। आज की दुनिया
इतनी तेज रफ्तार, इतने भटकाव, हर पल मोबाइल स्क्रीन, खबरें, सोशल मीडिया हमारा ध्यान खींच रहे हैं। तो क्या ऐसी जिंदगी में राजयोग और ध्यान की सच में कोई जगह है, या ये बस पुरानी बातें हैं? मुझे लगता है, और स्रोत भी यही इशारा करता है, कि शायद आज के समय में इसकी जरूरत और भी ज्यादा है। ज्यादा क्यों? क्योंकि आज मन जितना बाहर की चीजों में उलझा हुआ है, बिखरा हुआ है, शायद पहले कभी नहीं था। हाँ, ये बात तो है। और ध्यान ठीक इसका उल्टा करता है। वो हमें बाहर की इस अंतहीन दौड़ से खींचकर अंदर लाता है, अपनी सांस पर लौटना सिखाता है, इस पल में जीना सिखाता है, अपने सेंटर को महसूस करना सिखाता है। तो ये एक तरह से बैलेंस बनाने का तरीका हुआ आज के डिजिटल भटकाओं के बीच। आप कह सकते हैं, यह हमें वो अंदरूनी स्थिरता और शांति देता है जो बाहर चाहे कुछ भी चल रहा हो बनी रह सकती है। और स्रोत के अनुसार यही वो शांत अवस्था है जहां आत्मा की आवाज सुनाई देती है, सत्य का अनुभव होता है। तो ये सिर्फ स्ट्रेस कम करने की टेक्निक नहीं है, उससे कहीं ज्यादा गहरा है, अपने असली स्वरूप को पहचानने का रास्ता है। स्रोत में एक और बहुत जरूरी बात कही गई है, मन पर विजय पाने के तरीके को लेकर, कि इसे युद्ध की तरह नहीं देखना है, हाँ, बल्कि जागरूकता और प्रेम से साधना है। ये नजरिया थोड़ा अलग है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अक्सर हम सोचते हैं कि मन को जीतना है तो उससे लड़ना पड़ेगा, उसे दबाना पड़ेगा। जोर जबरदस्ती करनी होगी। पर स्रोत कहता है कि दबाने से मन और ताकतवर और विद्रोही हो जाता है। वो एक बहुत सुंदर मिसाल देता है। कौन सी? सूरज की। सूरज कभी अंधेरे से लड़ता नहीं, वो बस उगता है और अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। वाह। ठीक वैसे ही जब हमारे अंदर जागरूकता का प्रकाश पड़ता है तो मन के जो भ्रम है, जो अज्ञान है, जो फालतू की दौड़ है, वो अपने आप शांत होने लगती है। लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और वो रथ वाली मिसाल भी इसी बात को समझने में मदद करती है ना? हाँ, बिल्कुल। जीवन एक रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है और आत्मा रथ का मालिक। अगर सारथी यानी हमारी चेतना, हमारी जागरूकता सोई हुई है तो लगाम यानी मन ढीली पड़ जाती है, फिर घोड़े यानी इंद्रियां रथ को कहीं भी भटका ले जाते हैं। सही। तो राजयोग का लक्ष्य उस सारथी को जगाना है, उसे ट्रेनिंग देना है, ताकि वो लगाम यानी मन को ठीक से पकड़ सके और रथ यानी जीवन को आत्मा यानी मालिक के लक्ष्य की ओर ले जा सके। इसमें मन को खत्म नहीं करना, बल्कि उसे सही दिशा देनी है। बिल्कुल। ये जीत जबरदस्ती से नहीं, समझ और जागरूकता से मिलती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें, तो स्रोत का मुख्य संदेश क्या है? क्या ये है कि हमें मन से छुटकारा पाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि स्रोत का जो केंद्रीय संदेश है वो ये जानना है कि मैं मन नहीं हूँ। मैं मन नहीं हूँ। हाँ, हम अक्सर अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी यादों से इतने ज्यादा जुड़ जाते हैं कि उन्हीं को अपना असली मैं मान लेते हैं। राजयोग हमें सिखाता है कि हम वो शांत, स्थिर चेतना है जो इन सब मानसिक हलचलों को देखती है। अच्छा। तो मन को भगाना नहीं है, उसे पहचानना है, समझना है और उससे ऊपर उठना है। जब ये समझ गहरी होती है तो मन की पकड़ ढीली पड़ जाती है, हम उसके मालिक बन जाते हैं। और यही पहचान शायद उस शांति की ओर ले जाती है जिसके बारे में स्रोत कहता है कि जब मन शांत होता है तभी ईश्वर का दर्शन होता है। निश्चित रूप से। जैसे बिल्कुल शांत झील में ही चांद का साफ अक्स दिखता है ना, हाँ। वैसे ही शांत मन में ही सत्य या आत्मा का स्वरूप झलक सकता है। जब तक मन में विचारों का शोर और भावनाओं की उथल-पुथल है, हम अपनी गहरी सच्चाई से कटे रहते हैं। राजयोग का पूरा अभ्यास इसी परम शांति को पाने का एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीका है। तो सार ये हुआ कि राजयोग मन से डरने या भागने की बजाय उसे समझने, साधने और आखिर में उससे परे जाने का एक गहरा विज्ञान है। आपने बिल्कुल सटीक कहा। ये आत्मखोज और आत्म रूपांतरण की एक प्राचीन पर आज भी उतनी ही जरूरी पद्धति है। और अंत में हमारे सुनने वालों के लिए स्रोत से एक विचार छोड़ जाते हैं जो सोचने पर मजबूर करता है। जरूर। सच्चा राजा वही है जो अपने मन का दास नहीं बल्कि अपने आत्मा का सेवक हो। ये वाकई राजयोग के पूरे दर्शन का निचोड़ है। असली बादशाहत बाहर की दुनिया पर नहीं, अपने अंदर की दुनिया पर है। सही। क्या हम अपने पल पल बदलते मन के गुलाम हैं या अपनी स्थिर शांत आत्मा की आवाज सुनकर जीने वाले सेवक?
ये सवाल हमें अपने जीवन की दिशा पर गहराई से सोचने के लिए छोड़ जाता है। हम किसके इशारे पर जी रहे हैं?